हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे दोस्तों ये कहानी जो है, कहानी क्या बिल्कुल सच्ची घटना है। एक महज़ 14 साल का लड़का ही अपने ही पिता के ऊपर जो है, पेट्रोल डाल के पूरी तरीके से जो है, घर में माचिस की तीली से आग लगा देता है और उसका बाप इधर-उधर भाग नहीं पाता है और चिल्लाता रहता है और तिलमिलाता रहता है। काफ़ी मशक्कत करता है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पाता है और काफ़ी देर धू-धू करके आग लग जाती है। पूरी तरीके से आग बनने लगता है और किराए के मकान में ही रहता है और कोई आस-पास के लोग जब सब इकट्ठा होते हैं, तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये घटना सुनकर जो है सबके जो है दिल से निकलने लगते हैं कि कैसे ये कोई निर्दयी होके जो है एक छोटा बच्चा जो है कैसे अपने बाप को आग लगा दिया है और सब सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया है, सब चारों तरफ बातें होने लगती हैं। तो दोस्तों सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे? तो ये सोचकर आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ये कहानी क्या है और कैसे कोई बच्चा जो है अपने ही पिता को आग लगा देगा और इतना छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा कांड कर सकता है? सारे दोस्तों ये कहानी आप लोग को जो है विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल में बने लास्ट तक बने रहिएगा, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। और कहानी से दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग जो है ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये कहानी दोस्तों जो है हरियाणा के फरीदाबाद की है और वहीं पे एक नदीम चौकी होता है, वहीं पे जो है वहीं के एक पास गाँव की ही ये कहानी है। ये जो है पेशे से फेरी का काम करते थे और फे अपना दिनचर्या चलाते थे। इनके 2 बेटे थे, एक बेटा दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए, एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है और उसका नाम नजीम होता है और उसको वही पढ़ाने भेजा करते थे। और जब वो पढ़ने जाता था तो उससे कहते थे बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जा, नहीं तो हमारी ही तरह तू भी जो है एक फेरी वाला ही बन के रह जाएगा, कुछ कमा-धमा नहीं पाएगा और हमेशा परेशान रहेगा, दिनचर्या नहीं चला पाएगा अपनी और परेशान रहेगा। और क्योंकि इनकी जो है इनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था, इनके 2 बेटे थे और उन्हीं की जो है एक तो बड़ा था वो कमाने चला गया, दूसरा था उसी को पढ़ा-लिखा के बड़ा करके और अच्छी पढ़ाई या तालीम देके अच्छी नौकरी करवाना चाहते थे इनके पिता। लेकिन जो है वो जो नजीम था वो पढ़ने में सही नहीं था और ज़्यादातर पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता था, खेल-कूद करता था और खेल-कूद करने के बाद जो है वो पढ़ता-लिखता नहीं था। ज़्यादातर इसी में ध्यान लगाता था तो इसके इनके पिता जो थे उनका नाम आलम अंसारी रहता है और वे जो है गुस्से में एक दिन उनको बहुत डाँटते हैं, कहते हैं कि तू पढ़ाई-लिखाई नहीं करता है, जब देखो तब तू खाली लड़ाई और मार-पीट इसी में रहता है और बाहर खेलता-कूदता है, पढ़ने नहीं जाता है। तो ये उनको जो है नागवारा गुज़रती है और वो क्या करते हैं कि बच्चे को हमेशा डाँटा इसी वजह से करते थे, जब उन्हें आते थे तो कहीं न कहीं से उन्हें कोई न कोई शिकायत कर देता था कि आपका बेटा वहाँ मार-पीट किया है या आपका बेटा वहाँ खेलने गया था या आपका बेटा ये काम कर दिया है। तो हमेशा वो परेशान रहते थे कि ये बेटा जो है जिसको मैं पढ़ा-लिखा के कुछ बनाना चाहता हूँ, ये जो है कुछ न कुछ हरकत ऐसी करता है जिससे पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ़ जो है यही काम करेगा। ये मैं हमारी तरह फेरी ही करेगा। तो ये ज़्यादातर कपड़ा का और प्लास्टिक बर्तन कभी बेचते थे, कभी फेरी का काम करते थे, कपड़े-वपड़े बेचते थे। तो इन्हीं का ये काम था, शाम को आते थे तो अपने बेटे से ज़रूर ये पूछते थे, आज तुमने पढ़ाई की, क्या किया? तो ये जो ज़्यादातर स्कूल में जाता नहीं था और जाने के बाद जो है पिता के सामने तो चला जाता था, बाद में वहाँ से वापस चला आता था घर पे। बस उसकी शरारतें कुछ ऐसे ही थी और वो बच्चा बहुत ही तेज़ था, लेकिन वो तेज़ किसमें था, सिर्फ़ मारपीट में और इसी तरीके के काम वो किया करता था। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि उनके पिता जो है कहीं से जो है गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल लाते हैं और पेट्रोल ला के घर में रखे रहते हैं कि कभी अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो टंकी पेट्रोल टंकी पे नहीं ले जाना पड़ेगा और यहीं से भर लिया करेंगे। तो उनको कहीं से जुगाड़ से मिल जाता है, कम पैसे में मिल जाता है पेट्रोल, वो ला के घर पे रख लेते हैं और रखने के बाद जो है वो अपना जो है फेरी लगाने चले जाते हैं। एक दिन होता क्या है दोस्तों की फेरी लगा के जब वापस आते हैं तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये आपस में मारपीट करता है, आज ये पाठशाला भी पढ़ने के लिए नहीं गया है।
तो इनके पिता को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो अपने बेटों को बहुत मारते हैं, कहते हैं कि तू पढ़ेगा लिखा नहीं है, नहीं तू जो है पढ़ाई छोड़ के सब जो है खाली यही काम करता है, तुझे तो लगता है मुझे फेरी ही करवाना पड़ेगा, तू कोई काम का है ना धाम का, सिर्फ जो है केवल लड़ाई टंटा करता है सबसे, यही काम तेरे पास रह गया है। तो इससे वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद जो है मारते पीटते हैं। इससे बच्चा पूरा नाखुश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं भी पिता को जो है किसी न किसी दिन सबक सिखाऊंगा, ये हमको मारते पीटते रहते हैं कभी, और इनके साथ भी मैं कोई ऐसी घटना कर दूंगा जिसको ये जिंदगी भर याद रखेंगे। तो वो अपने मन में बैठा लिए रहता है कि पिता को भी हमको कहीं ना कोई, जैसे ये हमको मारते पीटते हैं वैसे इनको भी किसी न किसी दिन सबक सिखाऊंगा। तो एक दिन होता क्या है कि ये फेरी लगाने गए होते हैं, फेरी लगा के आते हैं, तो उस दिन बहुत देर हो जाती है और वो काफी थक भी जाते हैं। थकने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि जल्दी खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और खाने के बाद जो वहीं पे सो जाते हैं। सो जाने के बाद जो है लड़का जो है वो पहले से देखे रहता है कि पेट्रोल कहाँ पे रखा हुआ है। वो पेट्रोल का ढक्कन खोलता है और गुस्से में ही जो है अपने पिता के ऊपर पूरी तरीके से छिड़क देता है। वो कहते रह जाते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। तो इस बात पे वो बेटा कहता है कि तुम मुझे बहुत मारते हो ना, आज मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। बस वो क्या करता है कि पूरा पेट्रोल अपने पिता के ऊपर छिड़क देता है और छिड़कने के बाद जो है जब इधर उधर देखता है कि कोई नहीं आ रहा, भाई एक माचिस की तीली लेता है और उसको पिता सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये हमको जला ही देगा क्या, ये तो केवल ऐसे कह रहा है। लेकिन वो माचिस माचिस ये जो आलम अंसारी होते हैं, ये किराए के मकान पे ही रहते हैं और इनका जो मकान मालिक होता है जिसका नाम रियाजुद्दीन होता है, जब जोर से आग लग जाती है तो चारों तरफ धू धू की आवाज आने लगती है, पूरे घर बढ़ने लगता है काफी तेज और इनका लड़का जो है वहीं पे खड़ा रहता है और सब लोग जो है चारों तरफ से जब आते हैं और रियाजुद्दीन जब इनको पता चलता है कि मेरे घर में आग लगी है और मेरे जो किराएदार है उसके घर में बहुत ही जोरों से आग लग गई है, तो सब कोई नीचे आके दौड़ता है और अगल बगल के लोग भी भाग के आते हैं और देखते हैं तो बाहर से कुंडी लगी हुई होती है। तो वो जो लड़का होता है वो क्या करता है कि वो काफी देर अपने पिता को जो है देख रहा होता है कि पूरी तरीके से जब ये जल जाए तब मैं यहाँ से जाऊं, ये बाहर निकल ना पाए। वो काफी चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन जो है आवाज बाहर नहीं निकल पाती है और इधर उधर जो है हाथ पैर मारते हैं किसी तरह निकलने के लिए। अपने बेटे से कहते हैं छोड़ दे मुझे, बाहर निकलने दे, लेकिन जो है उसका लड़का कुछ बोलता नहीं है और वो पूरी तरीके से उसकी आग, कलेजे की आग ठंडी नहीं होती है, क्योंकि जो है वो अपने पिता से मार खाया हुआ होता है। तो वो पूरी तरीके से सोचता है कि पिता जब जल जाएंगे तभी इनको बाहर निकलने देंगे और वो क्या करता है कि तुरंत जो है जब पूरी तरीके से जल जाते हैं तब ये वहां से भाग जाता है। जब बाहर के लोग आते हैं तो देखते हैं कि बाहर से एक कुंडी लगी है, आखिर आखिर इन्होंने ही आग लगाई है, कैसे क्या हुआ है, किस तरीके से है। तो बगल में कोई फायर ब्रिगेड को भी फोन करते हैं, तो फायर ब्रिगेड भी उस तरीके से आ नहीं पाती है। एक आदमी जो है वहीं पे पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस वाले तुरंत मौके पे आ जाते हैं। आने के बाद जब तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो ये अकेले ही है और कैसे इनका एक बेटा था जो महज 14 साल का था, वो इधर ही उधर कहीं भाग के गया हुआ है। और वो लोग पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये वहीं पे फेरी वाला काम कर रहे होते हैं और आके जो है जल्दी चले, देर से आने के बाद थक के सो गए हैं। सोने के बाद इनका लड़का यहाँ पे था और वो लड़का भी गायब है। तो पुलिस को शक होता है कि आखिर ये इन्होंने खुद आग लगाई है या कि इनको कोई आग लगा दिया है। लेकिन इनका बेटा आखिर गया है तो कहाँ गया है, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के ने ही कुछ किया है। तो सब इधर उधर पता लगाते हैं, पता नहीं चलता है। तो बाद में वहां से जब फोन आता है तो पता चलता है कि इनका एक बड़ा बेटा है और वहीं पे भाग के इनका लड़का गया रहता है, जिनका नाम जो है नजीम होता है और इनका बेटा जो है अब्दुल गुलाब होता है। वो उसे जब पता चलता है कि अपने पिता की जो है हत्या कर दी है, यानी कि आग लगा दिया है, ये बहुत ही गुस्सा होता है और ये पुलिस को साफ साफ बता देता है कि ये जो छोटा भाई है ये मेरे पास भाग के आया है और इसी ने ही पिता को आग लगाई है। और महज जो है पिता इनको डांटा फटकारा करते थे और ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, इसी की वजह से एक दिन इसको मारे थे पिताजी और मारने की वजह से जो है इसने गुस्से में आकर आग लगाई है। तो वो जब पुलिस को जब बता देता है तो पुलिस वाले जब पुलिस जो है वहां पहुंचते हैं
और नजीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको अब सोचते हैं कि इसको कोई सजा उस तरीके से दी नहीं जा सकती, क्योंकि नाबालिग है और ये कैसे क्या किया जाए। तो इसे बाल सुधार गृह में उसको भेजा जाता है और उसकी लाश जो उनकी जो बॉडी होती है उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये कहानी सुनकर जो बहुत दर्दनाक है कि कोई पिता अपने बेटे को जो है केवल मार दे पढ़ने लिखने के लिए, तो कोई बेटा इतनी हद तक इतने नीचे गिर जाता है कि इतने गुस्से में आ जाए कि क्या किसी को आग लगा दे और किसी को मार ही डाले। तो ये दोस्तों आप लोग को कहानी कैसी लगी? और कहानी सच्ची है, अगर आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइए कि लड़के ने सही किया कि गलत किया। वैसे दोस्तों मेरे ख्याल से तो यही है कि ये लड़के ने जो है, अगर कोई बाप कोई अगर किसी गलती पे डाल दे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको आग लगा दो, मार दो या काट दो। इस तरीके से मैं छोटा सा लड़का इतना गुस्सेदार कैसे हो सकता है और इस तरीके से कैसे किया है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सही किया कि गलत किया। एक बार हमें तो बिल्कुल ही कहानी में अजीबो-गरीब लगी घटना ये। इसी वजह से हमने सोचा कि आप लोगों के सामने जो है ये शेयर किया जाए कि आप लोग कहानी पे क्या तवज्जो देते हैं और कैसे कमेंट करते हैं, आप लोग बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सुनाने दोस्तों किसी के दिल के ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि बच्चों को जो है ज़्यादा मारने-पीटने की कोशिश ना करके समझाने की कोशिश करिए और जो है उसे भी तालीम दीजिए कि वो अच्छे से पढ़े-लिखे, क्योंकि इस तरीके से अचानक किसी को मारेंगे पीटेंगे तो कोई की मन में लड़के की भावनाएं गलत हो सकती है। मार पीट ना करके उसे समझाया भी जा सकता है, समझा के भी काम लिया जा सकता है। तो ऐसा दोस्तों किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये गलत हो गया है दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे सतर्क रहें कहानियों से और इस तरीके से घटना ना हो तो ज्यादा ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।